नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में। क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ऐसे कारनामे कर दिए हैं, ऐसे कारनामे करके दिखा दिए हैं जो कि अभी तक नासा ने भी करके नहीं दिखाया है। आपको हम बता दें कि स्पेस एक्स जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी है और यह सेम उसी प्रकार से काम करती है जैसे नासा, इसरो काम करती है। स्पेस एक्स का मेन मोटिव यही है कि धरती से जो है वो चांद पे, मार्स पे जो है वो इंसान को भेजा जाए और जो सैटेलाइट्स है उसको जो है वो और अच्छे तरीके से स्पेस में छोड़ा जाए। इसी में नई डेवलपमेंट जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कर दी है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इलॉन मस्क ने ऐसे क्या कारनामा कर दिया है जो कि अभी तक नासा ने नहीं किया था, इसरो ने नहीं किया था, बड़ी बड़ी स्पेस कंपनी ने नहीं किया था। तो देखिए, हम आपको सिंपल आसान भाषा में जो है वो सारा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक जो है वो वीडियो को देखिएगा। और हम आपको जो है वो स्टारशिप बूस्टर जो वापस से धरती पे जो है वो लैंड कर गए हैं सही सलामत। हालांकि इसे धरती पे नहीं कहेंगे, इसे जो है वो मिड एयर में ही रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से जो है वो कैच किया गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको जो है वो सिंपल भाषा में जो है वो सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो में आगे बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि जब एक रॉकेट तैयार होती है, रॉकेट को जब उड़ान भरना होता है उस समय रॉकेट को जो है एक बूस्टर की जरूरत होती है और यह बूस्टर जो है वो काफी मात्रा में थ्रस्ट को पैदा करता है, जिसके मदद से जो है वो रॉकेट को लिफ्ट होने में मदद मिलता है और यह आगे जाने के बाद रॉकेट से जो है वो बूस्टर अलग हो जाती है। बूस्टर का जो है वो मेन रोल होता है एक रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करवाने में। जैसे ही रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो जाती है बूस्टर के मदद से, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद रॉकेट से जो है वो बूस्टर डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है और वो बूस्टर जो है वो समंदर में जा करके और गिर जाता है। या फिर कभी कभी जो है एक पैड बनाया गया रहता है, जमीन पे ही, धरती पे ही, लैंड पे ही जो है एक पैड बनाया गया रहता है, उस पैड पे जो है वो बूस्टर गिर जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में जो है बूस्टर को समुद्र में गिराया जाता है और इसी बूस्टर में जो है वो एक नया डेवलपमेंट किया गया है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो है स्टारशिप को बनाया है। अब आपके मन में यह सवाल चलेगा कि स्टारशिप आखिर होता क्या है, स्टारशिप क्या है। तो देखिए, स्टारशिप जो है वो 2 स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नाम है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, है ना। अपर सेक्शन जो है वो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसको बूस्टर कहते हैं उसका नाम है सुपर हेवी। हम आपको सुपर हेवी कहेंगे तो आप बूस्टर समझ लीजिएगा और अपर सेक्शन का जब बात कहेंगे तो यह स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, हुआ ये कि इसी रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे टेक्सास से जो है वो रॉकेट को लिफ्ट ऑफ कराया गया और यह लिफ्ट ऑफ जो है वो चेकिंग के लिए किया गया कि यह बूस्टर जो वापस से धरती पे लैंड कर रही है या फिर नहीं। टेस्टिंग का मेन मकसद यही था कि रॉकेट सही से लिफ्ट ऑफ हो जाए और जो बूस्टर है वो वापस जो है वो धरती पे सही सलामत आ जाए। इसके लिए जो है वो एक स्टैंड बनाया गया, इस स्टैंड का नाम भी रखा गया है, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। और इस स्टैंड में जो है एक रोबोटिक आर्म लगी हुई है ना, और उस आर्म्स में जो है वो बूस्टर आ करके और वापस लग जाता है। देखिए, एक साथ रॉकेट सिस्टम का अगर लंबाई की बात करें तो 120 मीटर लंबाई है पूरे रॉकेट सिस्टम की। यह जो है वो सैटर्न भी, यानी कि जिस रॉकेट के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे उसका लंबाई 111 मीटर था, लेकिन यह एलॉन मस्क की स्टारशिप जो है वो 120 मीटर लंबी है। यानी कि जिस रॉकेट से नील आर्मस्ट्रांग गए थे उसकी लंबाई 111 मीटर थी और स्टारशिप का लंबाई जो है वो 120 मीटर है। काफी लंबी जो है वो रॉकेट सिस्टम की लंबाई है। अगर सिर्फ हम बूस्टर की लंबाई की बात करें तो बूस्टर की लंबाई जो है वो 72 मीटर की है। आप कुतुब मीनार को जो है वो पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं, जितना लंबाई कुतुब मीनार की है उतना ही लंबाई जो है वो सिर्फ बूस्टर की है।
स्पेसक्राफ्ट की जो बूस्टर है उसकी लंबाई जो है वो 72 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार की बराबर है। देखिए स्टारशिप को इस कारण से स्पेसएक्स कंपनी डेवलप कर रही है ताकि फ्यूचर में जो है वो स्टारशिप के मदद से आदमी को, एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो चंद्रमा पे ले जाया जा सके, मार्स पे ले जाया जा सके और अलग अलग ग्रहों पे जो है इस रॉकेट सिस्टम के माध्यम से लोगों को ले जाया जाए। देखिए रविवार को सुबेरे 7:30 बजे जो है वो इंजन को स्टार्ट किया गया, रॉकेट इंजन बूस्टर को जो है वो स्टार्ट किया गया और जैसे ही रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुई उसके 3 मिनट 40 सेकेंड बाद जो है वो रॉकेट से बूस्टर डिटैच हो गई। हम आपको पहले ही बताएं कि कुछ दूरी तय करने के बाद बूस्टर जो है वो रॉकेट से अलग हो जाता है और इस केस में रॉकेट लिफ्ट होने के 3 मिनट 40 सेकेंड बाद जो है वो रॉकेट से बूस्टर डिटैच हो गई और जैसे ही बूस्टर डिटैच हुई उसके बाद बूस्टर में से 13 रैप्टर्स जो है वो स्टार्ट हो गए, है ना। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि बूस्टर में रैप्टर्स की क्या काम है, रैप्टर्स आखिर होता क्या है। तो अब हम आपको रैप्टर्स के बारे में बता देते हैं। देखिए रैप्टर इंजन जो है वो मीथेन फ्यूल से जो है वो रन करती है और स्पेस एक्स जो है वो खास तौर पे इस इंजन को डिजाइन किए हैं ताकि बूस्टर में लगे हुए रैप्टर जो है वो अच्छे से मीथेन फ्यूल को जो है वो बर्न कर सके और मीथेन फ्यूल से जो है वो इंजन काफी ज्यादा इफिशियंस होते हैं और काफी ज्यादा जो है वो थ्रस्ट पैदा करते हैं और मीथेन फ्यूल के साथ साथ जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है। ये सारी चीज जो है वो रैप्टर इंजन में पहले ही से फ्यूल के तौर पे रहती है। तो लिफ्ट ऑफ के 3 मिनट 40 सेकंड के बाद जो है वो बूस्टर डिटैच हो गई और बूस्टर में लगे हुए 13 रैप्टर जो है वो चालू हो गए और ये जो है वो वापस फ्लिप करके धरती के तरफ आने लगे और इसे डायरेक्ट धरती पे लैंड ना करा करके एक मैकेजिला को जो है वो लगाया गया और मैकेजिला में जो है वो रोबोटिक्स आर्म लगाए गए हुए थे। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि बूस्टर की स्पीड क्या थी जब वो वापस धरती पे आ रही थी, तो उसकी स्पीड क्या थी। तो देखिए जिस समय बूस्टर डिटैच हुआ उस समय बूस्टर का स्पीड 27,350 किलोमीटर प्रति घंटा का था और यह स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होते गया और जैसे ही मैकेजिला के पास आया, मैकेजिला का आर्म्स जो है उस बूस्टर को जो है वो कैच कर लिया और उसके बाद जो है इंजन बंद हो गई। तो अब हम आपको बता देते हैं कि इतना बढ़िया से सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद जो है वो दुनिया में क्या कहा जा रहा है। तो दुनिया में अभी तक इस बात की खोजी हो रही थी कि बूस्टर को जो है वो वापस धरती पे कैसे सही सलामत लाया जाए। बहुत सारे जो है वो एजेंसियां इस पे काम कर रही थी लेकिन किसी ने भी जो है वो एकदम सक्सेसफुली इस चीज को डेवलप नहीं कर पाए थी। तो इससे फायदा क्या हो सकती है, बूस्टर जब सक्सेसफुली धरती पे आ जाएगा तो इससे फायदा क्या होगी, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए एक बूस्टर को बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है और बूस्टर को पहले जो है वो समंदर में गिरा दिया जाता था। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ उसके कुछ दूर जाने के बाद जो है वो बूस्टर समंदर में गिर जाती थी, जिससे यह होता था कि एक बूस्टर को बनाने में समय लगता था, बहुत ज्यादा पैसा की खर्च ज्यादा करनी पड़ती थी और बहुत सारे जो है वो डिले हुआ करते थे बूस्टर बनाने के समय में। लेकिन अब जब बूस्टर वापस धरती पे आ जाएगा सही सलामत, तो इससे यह होगा कि अब समय कम लगेंगी, पैसा भी कम खर्च करने पड़ेंगे और वापस से रीयूजेबल बूस्टर होने के कारण जो है वो सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी हो पाएंगे। क्योंकि अब के समय में इंसान को जो है वो चंद्रमा पे ले जाया जाएगा, मार्स पे ले जाया जाएगा, तो अगर बूस्टर रीयूजेबल हो जाएगा तो इससे फायदा जो है उस कंपनी की ही होंगी, उस देश का ही होगा, क्योंकि ज्यादा समय जो है वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। देखिए इससे पहले भी फाल्कन 9 पे टेस्टिंग की गई थी। फाल्कन 9 का भी बूस्टर जो है वो धरती पे आता था, लेकिन उसे धरती पे लाने के लिए जो है वो प्रॉपर लेग्स बनाए गए हुए थे, यानी कि बूस्टर वापस धरती पे तो आती थी लेकिन उसके जो है वो लेग्स बनाए गए हुए होते थे और लेग्स के मदद से जो है वो धरती पे उतरती थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मैकेनिज्म अलग है, रोबोटिक आर्म से जो है बूस्टर को घेर लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह स्पेस एक्स की नई डेवलपमेंट के बारे में जो हम आपको बताए हैं, नई खोज के बारे में जो हम आपको जानकारी दी है, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।